दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं एल्टू भैया आज की इस न्यू वीडियो में वेलकम और खुशामदीद करता हूं। दोस्तों मदरसा बोर्ड बहाली से संबंधित बहुत सारे प्रश्न हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि बहाली की जो प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है उसका रजिस्ट्रेशन यानी कि अप्लाई कब से स्टार्ट होगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का ये है कि फॉर्म जो है अगर भरा जाएगा तो वो खुद से ऑनलाइन भरा जाएगा या फिर ऑफलाइन भरा जाएगा। तीसरा सवाल ये है कि इस फॉर्म को भरने में आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो क्या क्या लगेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है और होना भी चाहिए। चौथा सवाल ये है कि फॉर्म अप्लाई करने में रुपया भी लगेगा या फिर बिना रुपया का ये फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। और पांचवा सवाल जो कि काफ़ी अहम है और ख़ास है वो ये है कि परीक्षा भी लेगा या फिर इसके अंदर डायरेक्ट जॉब दे दी जाएगी। आइए दोस्तों इन सभी सवालों का जवाब मैं बिल्कुल सभी साक्ष्य और सबूत के साथ देने आए। सबसे पहले समझिए यहाँ पर पहला सवाल का जवाब कि रजिस्ट्रेशन यानी कि अप्लाई जो है वो कब से स्टार्ट होगा। तो अब आइए ले चलते हैं जहाँ से इनका स्टार्टिंग प्रक्रिया है रजिस्ट्रेशन का। दोस्तों ये बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड का शिक्षक बहाली का जो वेबसाइट है यानी कि पोर्टल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर बिहार सरकार, ये बिल्कुल वेबसाइट जेन्युइन है, कोई फेक वगैरह नहीं है। अब फेक वगैरह कैसे नहीं है उनका भी हम साक्ष्य और सबूत देंगे। अब देखिए यहाँ जो रजिस्ट्रेशन होगा वो आप देख सकते हैं अपने पेज के ऊपर शो कर रहा होगा आपको। यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन का सेक्शन शो कर रहा होगा। ठीक है, इसी पर क्लिक करने के बाद ये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। जैसे इस पर हम क्लिक करते हैं तो स्टार्ट रजिस्ट्रेशन तो यहाँ पर लिखाता है, हर चीज़ फुलफिल करने के लिए बताया जाता है। लेकिन साथ ही अगर आप यहाँ पर देखेंगे ये नीचे में रेड कलर का एक ऑप्शन चल रहा है जिसमें डायरेक्ट आपको शो कर रहा है रजिस्ट्रेशन हैज़ नॉट स्टार्ट। ठीक है, ये काइंडली चेक द पेज रेगुलरली वंस द रजिस्ट्रेशन ओपन्स यू विल बी एबल टू अप्लाई। इसका क्या मतलब हुआ आपको हम समझाते हैं बिल्कुल अच्छे से लैंग्वेज में। आइए, इसका हिंदी होता है कि पंजीकरण अभी शुरू नहीं हुआ है, यानी कि रजिस्ट्रेशन अभी शुरू नहीं हुआ है। कृपया इस पृष्ठ को यानी कि इस वेबसाइट को नियमित रूप से यानी कि बराबर देखते रहें। पंजीकरण खुलने के बाद आप आवेदन कर सकेंगे। ठीक है, इसका मीनिंग ये होता है। इसीलिए दोस्तों हम भी इसमें सारा चीज़ डाल करके रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है हमें भी कुछ हो जाए। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज सारा चीज़ आता है। अब बात करते हैं कि आखिर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट आखिर होगा कब से। तो उम्मीद है कि अभी बहाली वाला जो लिस्ट है ज़िला वाइज उनको पहले एक्सेल में डाउनलोड किया गया, अब उनको पीडीएफ के द्वारा जारी कर दिया। तो इस महीने के अंदर आपको ये फॉर्म देखने को मिल सकता है रजिस्ट्रेशन वाला। ठीक है, ये चीज़ है, यहाँ पर पहला चीज़ आपको हमने क्लियर कर दिया। अब आइए दोस्तों मैं दूसरा चीज़ क्लियर कर दूं कि फॉर्म खुद से भरना है ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। तो अब देखिए इसका जवाब ये है कि फॉर्म जो है आपको ऑनलाइन ही भरना होगा और ख़ुद से भरना होगा। अब कह रहे होंगे कि कैसे सर आप कह सकते हैं कि हम फॉर्म ऑनलाइन भरेंगे, तो यहाँ देखेंगे इनका सबूत है। आप देख सकते हैं ये बिहार सरकार का शिक्षा विभाग का प्रेस विज्ञप्ति है। ठीक है, आपके सामने ये सारा साक्ष्य और सबूत है। इसमें डायरेक्ट लिखा हुआ कि राजकीय और राजकीय प्रस्वीकृत अनुदानित मदरसों में शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों की नियुक्ति, बिहार राज्य गैर सरकारी मान्यता प्राप्त अनुदानित मौलवी स्तर तक के मदरसों में शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारी की नियुक्ति एवं सेवा शर्त 2022 के नियम 8 के तहत ली जाएगी और इसके आलोक में वेब पोर्टल के माध्यम से किया जाना है। इस हेतु वेब पोर्टल लाइव। ठीक है, अब वेब पोर्टल जो लाइव किया गया, कौन सा लाइव किया, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर URL एड्रेस दिया हुआ है edu madrasa/board/bihar.gov.in। ठीक है, अब देखिए ये वेबसाइट की सच्चाई भी आपके सामने है। यहाँ पर ये देख सकते हैं ये वही वेबसाइट है, आपको यहाँ पर मैं दिखाऊं तो आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये देखिए ये वही चीज़ है edu madrasa/bihar.gov.in। ठीक है, तो इसी वेबसाइट से लिया जाएगा। तो ये बिल्कुल इनका तय है कि अब आप लोगों की जो बहाली है ये ऑनलाइन लिया जाएगा, ऑफलाइन नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तीसरा जो सवाल है आपका बहुत ही अहम है कि इसके अंदर आखिर आपके डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। देखिए इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट लगेंगे वो क्या क्या लगेंगे आपको मैं बताऊं। इसमें जो पद हैं वो बहुत सारे पद हैं। ठीक है, अब देखिए पद क्या क्या है आपको मैं बता दूं, जैसे कि वस्तानिया लेवल के मदरसों में, फ़ुकानिया लेवल के मदरसों में, मौलवी लेवल के मदरसों में जो पद है वो हेड मौलवी का भी पद है, आलिम सहायक का पद है, फाजिल सहायक का पद है, इंटर प्रशिक्षक पद है, लिपिक का पद है। ठीक है, तो इन सभी पद के लिए आपके पास जो शैक्षणिक योग्यता है, जैसे सपोज कीजिए
कि आलिम सहायक के पद पर अप्लाई के लिए, ठीक है, आपके पास आलिम तक की डिग्री मांगी जाएगी। तो आपको वहाँ पर, ठीक है, जो कागज़ लगेंगे, डॉक्यूमेंट लगेंगे, वो वस्तानिया से लेकर आलिम तक के सभी ओरिजिनल कागज़ आपके उसके अंदर लिए जाएंगे। क्योंकि जब फॉर्म अप्लाई होगा तो आप वस्तानिया पास है या फिर नहीं उसको भी सरकार देखेगी, फ़ुकानिया पास है या फिर नहीं उसको भी सरकार देखेगी, मौलवी पास है या फिर नहीं उसको भी सरकार देखेगी, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे। जैसे अगर कोई इंटर के बराबर का कोई पोस्ट है, ठीक है, सपोज कीजिए मौलवी सहायक, तो इसके अंदर अगर मान लीजिए कि मौलवी तक की डिग्री लग रही है, तो इसमें आपको वस्तानिया से लेकर मौलवी तक में जितने भी ओरिजिनल कागजात हैं वो सभी आपको इकट्ठा कर लेना है, वो सभी आपको डॉक्यूमेंट लग जाएगा, ठीक है। आपको हमने यहाँ पर ये चीज़ें भी क्लियर कर दिया कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, तीसरा चीज़, ठीक है। अब आइए हम चौथा चीज़ क्लियर करते हैं कि फॉर्म अप्लाई करने में रुपया भी लगेगा। तो अब देखिए इसका जवाब क्या है। फॉर्म अप्लाई करने में अगर कोई भी बिहार सरकार का फॉर्म आता है, ठीक है, और वो वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करवाया जाता है, तो अक्सर देखा गया है कि उसमें पैसा लगता है, ठीक है। अब पैसा लगता है तो इसमें लग सकता है, यानी तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, पैसा लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है। अगर पैसा लगेगा भी तो ज़्यादा चार्ज नहीं हो सकता, समथिंग वही 500 या 100 या फिर 400, इसके समथिंग, इससे ज़्यादा आपका नहीं होगा। अगर नहीं लगेगा तो फिर तो अच्छी बात है, लेकिन हमको जैसा लग रहा है कि अगर विभाग की ओर से फॉर्म भरवाएगा तो भैया जो विभाग है वो इस सारे फॉर्म को जो कलेक्ट करेंगे तो वो फ्री में नहीं करेंगे, उसको भी सरकार आपसे ही लेकर पैसा देगी, तब जा करके ये सारा काम काज करवाएगा, ठीक है। ये चीज़ें भी हमने क्लियर कर दिया। अब सबसे लास्ट सवाल कि परीक्षा भी लेगा या फिर डायरेक्ट इसके अंदर नौकरी दी जाएगी, और ये खबर इंपॉर्टेंट है। अब आइए इसका जवाब जो है आपको हम इसके नियमावली से देते हैं। आपने इस नोटिस में देखा इसकी जो बहाली लेगी किस तरीके से लिया जाएगा, नियमावली 2022 के नियम 8 के थ्रू बहाली ली जाएगी। अब देखिए 2022 के नियम 8 क्या कहता है, ठीक है, हम ले चलते हैं आपको, ये वही नियमावली है 2022, ठीक है। हम स्क्रॉल करते हैं ऊपर और 8 नियमावली के ऊपर चलते हैं, 5 6, ठीक है। यहाँ देखिए नियुक्ति हेतु आहारता, ये आपको नहीं समझना है, आपको परीक्षा लेगा या फिर डायरेक्ट ज्वाइनिंग होगी उनके बारे में समझना है। हाँ, अब यहाँ से समझिए नियुक्ति की प्रक्रिया, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं नियुक्ति की प्रक्रिया। अब यहाँ देखिए कहता है कि मदरसा की प्रबंध समिति को निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुपालन करने के बाद नियुक्ति के लिए अधिकार दिया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, जब आगे आप बढ़ेंगे तो आपको यहाँ नजर आएगा कि वेब पोर्टल के माध्यम से अर्हता धारित अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया जाएगा, ठीक है। यानी कि आवेदन जो है वो ऑनलाइन लिया जाएगा, ऑफलाइन नहीं लिया जाएगा, ये चीज़ें क्लियर। उसके बाद जब आवेदन लिया जाएगा तो हिंदी और उर्दू ये दोनों पेपर में इनका नोटिस जो है वो शाया किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए कहता है कि प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर मेधा सूची एवं चयन सूची का निर्माण वेब पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा, और मेधा सूची की वैधता 1 वर्ष की होगी। दोस्तों यहाँ पर समझिए, यहाँ से आपको ये समझ लेना चाहिए कि इसके अंदर आप लोगों का परीक्षा नहीं लिया जाएगा। ऐसे नहीं लिया जाएगा क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि मेधा सूची जारी किया जाएगा, ठीक है। अब मेधा सूची जो जारी किया जाएगा वो कैसे जारी किया जाएगा, तो यहाँ देखिए आपको हम बताएं कि मेधा सूची आपको जारी मार्क बेसिस पर किया जाएगा। थोड़ा सा हम और स्क्रॉल करते हैं, यहाँ देखिए कि मेधा अंक एवं मेधा सूची का निर्धारण निम्नवत किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि सहायक शिक्षक के लिए मेधा अंक की गणना न्यूनतम शैक्षणिक अहर्ता और शिक्षण प्रशिक्षण उपाधियों में प्राप्त अंकों के औसत के आधार पर की जाएगी। यानी कि दोस्तों सपोज कीजिए कोई पद है, जैसे कि आलिम सहायक का पद है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे आलिम सहायक का पद है, तो यहाँ क्या कह रहा है कि न्यूनतम शैक्षणिक अहर्ता के ऊपर मेरिट तैयार किया जाएगा। तो आलिम सहायक का जो पद है ना, तो उसमें क्वालिफिकेशन सपोज कीजिए कि आलिम मांगा गया है, तो इन सभी के प्रतिशत को जोड़कर, ठीक है, किसी का मान लीजिए कि 80% आ रहा है, ठीक है, किसी का 50% आ रहा है, ठीक है, किसी का जो है 79% आ रहा है। तो सपोज कीजिए कि आलिम सहायक के लिए 10 बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया। कितने बच्चों ने? 10 बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया। उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रतिशत है वो 80 है, ठीक है। तो सबसे पहले 80 वालों का चयन होगा, उसके बाद फिर 79 वालों का चयन होगा, ठीक है, उसके बाद फिर 78 वालों का चयन होगा, उसके बाद फिर 76 वालों का चयन होगा। इस तरीके से इनके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस होगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर हमने क्लियर कर दिया कि इसके अंदर जो है आपका एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा।
ये फॉर्म जो है ऑनलाइन अप्लाई की प्रक्रिया के तौर पर अप्लाई करवाया जाएगा, लेकिन अप्लाई करने के बाद आपके मार्क बेसिस पर जो है इसके अंदर सिलेक्शन होगा। ये चीज़ें यहाँ तक क्लियर है। तो आपको हमने इसमें 5 चीज़ों के ऊपर जानकारी दिया, रजिस्ट्रेशन, फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, डॉक्यूमेंट, और फॉर्म अप्लाई करने में रुपया, और परीक्षा लेगा या फिर डायरेक्ट नौकरी। मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को पूरी डिटेल्स हमने बताया। मैं तमाम साथियों से रिक्वेस्ट करूँगा, बहाली जो है बिल्कुल आप लोगों को जल्द अज जल्द देखने को मिल जाएगा। इसीलिए मैं तमाम साथियों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आपको बहाली की पल पल की खबरें और अपडेट जो है वो L2 भैया पर दी जाती है और यहीं पर आपको मिल पाएगी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ये चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल किया और मेरे इस वीडियो को देखा, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।